इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय ग्राहक एसयूवीज के दीवाने हैं, चाहे वो सब कॉम्पैक्ट हो, मिड साइज्ड हो या 3 रो वाली हो। एसयूवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से एक बिल्कुल नए सेगमेंट का भी जन्म हुआ है। ऐसी कारें जो एसयूवी की तरह दिखती तो हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनको एसयूवी कहना शायद सही न हो। हाँ, हम इनको उठी हुई छोटी कार जरूर कह सकते हैं। और अब ये मिनी एसयूवी भी काफी लोकप्रिय हो रही हैं। अगर आप चाहते हो एक गाड़ी जो 10 लाख रुपए के ब्रैकेट के नीचे हो, तो टाटा पंच से बेहतर गाड़ी इस समय इस सेगमेंट में तो आपको नहीं मिलेगी। पर आपको अगर दूसरा ऑप्शन कोई चाहिए तो मिलिए सिट्रोइन C3 से। ये गाड़ी है तो हैचबैक जैसे कंपनी इसको कहती है, बट इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स है, जो लुक्स है, डिज़ाइन है, वो बहुत ही सिमिलर है एक एसयूवी से। अब हमारे पास दोनों गाड़ियां हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है। छोटी होने के बावजूद C3 और पंच दोनों के आंकड़े बढ़िया हैं। C3 पंच से 154 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 9 मिलीमीटर कम है और कद भी 11 मिलीमीटर छोटा है। हाँ, व्हील बेस में ये कार कुछ बेहतर है। वहीं पंच में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस और ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। यहाँ अलॉय व्हील्स भी स्टैंडर्ड हैं, जबकि C3 में स्टील के पहिए हैं। अब डिज़ाइन की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखती है और नौजवानों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी इसके वाइब्रेंट कलर्स के साथ। टाटा पंच बहुत ज़्यादा दिखती है अपने बड़े भाइयों की जैसे कि हो गई नेक्सॉन, हो गई हैरियर, हो गई या सफारी हो गई, और C3 भी लगती है एक बेबी C5। तो आइए देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में है वो बात। दिखने में दोनों ही कारों का जवाब नहीं। दोनों में स्प्लिट हेडलैम्प्स और DRL हैलोजन लाइट के साथ दी गई हैं। पंच स्टाइलिश होने के साथ साथ एक आकर्षक एसयूवी होने का एहसास देती है। वहीं C3 ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, खास तौर पर इस सिग्नेचर शेवरॉन पैटर्न के साथ। जहां कुल मिलाकर पंच एक एसयूवी से ज़्यादा करीब महसूस होती है, वहीं सिट्रोन खास तौर पर पीछे से एक एसयूवी की तरह ज़्यादा दिखती है। जहां पंच के पिछले दरवाजे के हैंडल काले प्लास्टिक में खूबसूरती से समाते हैं, वहीं C3 के हैंडल पुराने ज़माने के लगते हैं। टाटा ने पंच पर कुल 12 रंग विकल्प पेश किए हैं, 5 मोनोटोन और 7 डुअल टोन। वहीं C3 पर 4 मोनोटोन और 6 डुअल टोन रंग हैं। जहां पंच का निर्माण बढ़िया लगता है, वहीं C3 अपने आकर्षक लुक से ज़्यादा लुभाती है। दोनों के कैबिन अच्छे दिखते हैं और इनकी कीमतों को देखते हुए फिट और फिनिश भी बढ़िया है। दोनों ही कारों में कई कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। हाँ, C3 का कैबिन कुछ बेहतर लगता है। इसकी 10 इंच की टच स्क्रीन दिखने में और इस्तेमाल करने में शानदार है। यहाँ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की पेशकश भी की गई है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सारी जानकारी सफाई से देता है, लेकिन यहाँ RPM मीटर की कमी महसूस होती है। वहीं टाटा का डिस्प्ले साइज में कुछ छोटा लगता है। यहाँ कंपनी की दूसरी कारों की तरह ग्राफिक्स में भी सुधार की गुंजाइश है। हाँ, बीच में लगा डिजिटल MID कई सारी जानकारी जरूर दे देता है। कार के ऊंचे वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक शीशे, पड लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। C3 में इनमें से कुछ भी नहीं है। जब छोटी गाड़ियों की बात करते हैं तो रियर सीट स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों गाड़ियाँ आपको बहुत ही जेनरसली लेग रूम, नी रूम और हेड रूम देती है। पर C3 में एक फ़ायदा आपको जो मिलता है वो है उसके एक्सटेंडेड व्हील बेस। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा रूम मिल जाता है अपने पैरों को फैलाने के लिए लॉन्गर जर्नीज़ या छोटे जर्नीज़ पे भी। हालांकि पंच में भी आपको काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारा हेड रूम है, तो आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और ये जो ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट है
ये सिर्फ आपको पंच में मिलेगा, C3 में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आप सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको मिडिल सीट पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलता, बट एक लैप सीट बेल्ट मिलता है, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। और ऑब्वियसली 3 अडल्ट्स तो नहीं बैठ पाएंगे, 2 मैक्सिमम आराम से बैठ जाएंगे, और बीच में शायद से एक बच्चा बैठ जाएगा या कुछ सामान रख लेंगे। पंच में आपको इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एडिशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पंच में जो एक खूबी है वो है इसका इंग्रेस और इग्रेस, मतलब अंदर आना और बाहर जाना। हालांकि दोनों गाड़ियों में बेहतर है, बट पंच में आपको ये 90 डिग्री क्योंकि दरवाज़ा खुलता है तो अंदर बाहर जाना थोड़ा बहुत आसान है। अभी तक तो मामला लगभग बराबर का है, लेकिन चलने में कौन सी कार है बेहतर? C3 और पंच दोनों में केवल पेट्रोल मॉडल आते हैं, जहां सिट्रोन में नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो चार्ज दोनों विकल्प हैं, वहीं टाटा में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही दिया गया है। हमारे पास दोनों ही कारों के मैनुअल मॉडल हैं। अब बात करेंगे हम ये 3 सिलेंडर सिस्टम की। जो रेविट्रॉन है सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा पेपी है, बहुत फन है चलाने के लिए, पर इसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं जो ऑब्वियसली एक 3 सिलेंडर सेटअप में आता है, जैसे कि हायर रेव्स पे आपको वो इंजन की आवाज़ अंदर तक आती है। तो टाटा क्या कर सकता था कि प्रॉब्ली उसका जो साउंड डैम्पिंग जो है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकता था। बट उसके अलावा अगर आप इंजन की बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है अभी। C3 में भी कुछ ऐसी ही बात है। यहाँ आपको एक आरामदेह सवारी मिल जाती है और तेजी से एक्सेलरेटर देने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। शहरी यातायात में दोनों कारें शिकायत का मौका कम ही देती हैं। माइलेज फिगर्स की अगर बात करें तो सिट्रोइन C3 में आता है आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 kmpl का फिगर, और उसी के कंपैरिजन में पंच देता है आपको 19 kmpl। और ये है इसके बावजूद कि पंच में आपको स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी भी मिलता है, जो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है जब ट्रैफिक में हो आप, स्पेशली तब आपका इंजन ऑफ कर देता है तो फ्यूल कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होता है। इस वजह से दोनों कंपनीज का अगर हम फिगर्स देखें तो बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने, और दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। दोनों ही कारों की राइड और हैंडलिंग भी निराश नहीं करती। C3 खराब सड़कों का भी आसानी से सामना कर लेती है। सिट्रोइन ने C3 के ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ बहुत ही अच्छा काम किया है। सस्पेंशन की जैसे हमने बात की है, ग्लाइड करता है पॉट होल्स और बैड पैचेस के ऊपर से। ऑफ कोर्स ये कोई C5 तो नहीं है, उसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, पर C3 भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। और दोनों के कंपैरिजन में C3 का राइड क्वालिटी स्पेशली ओवर बैड रोड्स बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और ये इंजन की बॉक्स, इसका जो शिफ्ट्स है बहुत ही स्लिक है, बहुत ही स्मूथ है, ट्रांजिशंस अच्छे हैं। तो ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। ऑफ द मार्क टाटा पंच ऑब्वियसली सबसे तेज़ गाड़ी तो नहीं है, ना ही इस सेगमेंट में, ना ही अपने पूरे पोर्टफोलियो में, पर टाटा ने उसको कॉम्पनसेट किया है एक बहुत ही शानदार गियर बॉक्स के साथ। ये 5 स्पीड का जो यूनिट है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्लिक है, शिफ्ट्स बहुत ही कंफर्टेबली और सीमलेसली होते हैं। और
अगर हम कंपेयर करें इसको पुराने जनरेशन की टाटा कार्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा आगे है अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जो भी खामियां इसके इंजन में है वो बैलेंस ऑफ कर देता है ये गियर बॉक्स। सुरक्षा के मामले में भी दोनों ही कारें प्रभावित करती हैं। 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग और पार्किंग सेंसर्स दोनों में ही मिल जाएंगे। हाँ, C3 में एक रियर व्यू कैमरा, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलेगा, जो खराब मौसम में परेशान कर सकता है। और ये बिल्कुल ना भूलें कि पंच देश में बनी सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसको ग्लोबल एनकैप से पूरी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। C3 निश्चित तौर पर सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है। इसकी कीमतें पंच से कम हैं, लेकिन वेरिएंट्स की भी यहाँ कुछ कमी है। पंच में चुनने के लिए बहुत सारे वेरिएंट्स और कई स्पेशल एडिशन भी हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडलों से कुछ महंगे हैं। अब है हम हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव में। देखिए, दोनों गाड़ियों की अपनी खूबियां हैं और अपनी कमियां हैं, बट टाटा पंच एक बहुत ही वेल राउंडेड, वेल पैकेज प्रोडक्ट है। इसकी आफ्टर सेल सर्विस, ग्लोबल एनकैप दौर दिए हुई 5 स्टार की रेटिंग और बहुत सारे वेरिएंट्स इसके बेनिफिट करते हैं। उसी जगह C3 के साथ सिट्रोइन ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है इसके प्राइसिंग को लेके, क्योंकि जैसे ही इन्होंने फीचर्स कम कर दिए, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो कम हो गई है। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो इस गाड़ी को होने वाली है वो है इसकी लिमिटेड रीच, और वहीं पे टाटा पंच बाजी मार जाती है। और अगर ओवरऑल हम देखें तो टाटा पंच एक बहुत ही खूब प्रोडक्ट बनाया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा, और कंपैरिजन में C3 के। तो अगर हम देखें तो इस रिव्यू में विजेता रहती है टाटा पंच।